न्यूज 18 प्राइम में सबसे पहले बात होगी गाय को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी की, जिसमें गाय राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात कही गई है। और फिर बात होगी आज से कई राज्यों में खुले स्कूल कॉलेजों की, और आखिर में बात मरुधरा में पंचायती राज के आखिरी रण की, जहां 64% से ज्यादा बम्पर वोटिंग हुई। विस्तार से करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। आतंकी संगठन अलकायदा ने तालिबान को बधाई दी है। अमेरिका की वापसी के बाद अलकायदा ने एक संदेश जारी कर कहा है, जिसमें उसने कश्मीर की आजादी की भी बात कही है। अलकायदा ने कश्मीर का भी जिक्र किया। अफगानिस्तान में पश्चिमी ताकतों की मदद करने वालों के घरों के दरवाजों पर तालिबानी अदालत में हाजिर होने के फरमान चिपकाए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि या तो समर्पण कर दो, नहीं तो मारे जाओगे। तालिबान को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि केंद्र सरकार को यह स्पष्ट करना जरूर चाहिए कि वे एक आतंकी संगठन है या नहीं। अगर वे एक आतंकी संगठन है तो फिर हम लोग उनसे बात क्यों कर रहे हैं। इकोनॉमी के मोर्चे पर एक और अच्छी खबर आई है। अगस्त में जीएसटी कलेक्शन एक बार फिर से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। पिछले साल के मुकाबले इस साल अगस्त में जीएसटी होने से आमदनी 30% ज्यादा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने डिमोनेटाइजेशन, महंगाई, अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर केंद्र को घेरा और कहा कि पेट्रोल डीजल की महंगाई से देश की जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। राहुल गांधी ने जीडीपी को लेकर भी केंद्र पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जीडीपी से केंद्र का मतलब है गैस, डीजल, पेट्रोल। उन्होंने कहा कि जीडीपी के बढ़ने का मतलब है गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई से जनता त्रस्त है और सरकार संपत्ति बेचने में मस्त है। गैस सिलेंडरों के बढ़े दामों को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा ने भी केंद्र को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी की जेब काट रही है। आपको बता दें कि आज से गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ गए हैं। कांग्रेस ने आज सोशल मीडिया के जरिए केंद्र और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। सोशल मीडिया पर पार्टी की ओर से चलाए गए इंडिया अगेंस्ट बीजेपी लूट अभियान के तहत मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। प्रदेश के 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव का तीसरा चरण के लिए वोटिंग हुई। तीसरे चरण में भी बम्पर मतदान हुए। भरतपुर के सेवर में सबसे ज्यादा 71.10% वोटिंग हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कश्मीर दौरे पर हैं। उन्होंने गुलमर्ग में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। इस दौरान बिरला ने कहा कि हर चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि गाय भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने ये टिप्पणी जावेद नाम के एक शख्स को जमानत देने से इंकार करते हुए कहा। कोरोना फ्री स्टेट की ओर मरुधरा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में महज 5 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। बीकानेर के नाल थाना इलाके में तेज रफ्तार से आ रही एक गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हैं। झुंझुनू के भुकाना गांव में 2 बच्चों की फसलों पर स्प्रे करने की दवाइयां खाने से मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयपुर के कोटपुतली में कुएं में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने हत्या कर शव को कुएं में डालने की आशंका जताई है। बीकानेर में एक रेस्टोरेंट में आगे खड़ी बाइक पर एक चोर ने हाथ साफ कर लिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित के मामले दर्ज करवाने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। झुंझुनू के छावसरी गांव में जमीन के विवाद को लेकर एक परिवार के लोग आपस में भिड़ गए, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलवर पुलिस ने कुख्यात नकबजन गैंग का भंडाफोड़ किया और 3 महिलाओं सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी के सामान भी जब्त किए। वहीं कोटा पुलिस ने भी बाइक चोर गैंग का भंडाफोड़ किया और 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही 15 बाइक्स, 912 देशी शराब के पौवे और कुछ कैश भी बरामद किए। चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा पुलिस ने सरपंच के घर लाखों की चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी का सामान भी बरामद किया। उदयपुर के देवाली इलाके में एक टैंकर पलट गया, जिसके बाद उससे गैस रिसाव शुरू हो गया। गैस से भरे टैंकर से गैस रिसाव शुरू होने के बाद हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल हो गया।
रणथंभौर से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यहां बाघिन टी 105 ने 3 शावकों को जन्म दिया है। शावक बाघिन के साथ कैमरे में ट्रैप किए गए। प्रदेश में मानसून के तीसरे दौर के बीच बारिश के बीच पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के 20 से अधिक जिलों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 10 सितंबर तक अच्छी बारिश की संभावना है। भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 सितंबर से द ओवल में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच के लिए टीम के लिए बदलाव किए हैं। लीड्स में हार के बाद चयन समिति ने टीम प्रबंधन के अनुरोध पर चौथे टेस्ट के लिए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को भारतीय टीम में शामिल किया है।